मुझे अपनी बात मैं क्या कहूँ और किससे कहूँ मेरी समझ नहीं आ रही। और पत्रकारिता पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, सरकार की गुलाम बन चुकी है, सरकार से सवाल नहीं पूछती है, उसके खिलाफ बोलना जैसे अपराध बना दिया गया है। आज केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे मीडिया ने बताया कि मैं फरार हूँ, खाड़ी देशों में भागने का मेरा प्रोग्राम है। ऐसी सूरज शक्ल का कोई भी कुछ बोलता है, आपकी नजर में वो होता है कि भड़काऊ। आपकी आपके यहां सिर्फ एक बात है हमारे लिए कि जहरीली जुबान, भड़काऊ मौलाना, भड़काऊ भाईजान। ये तरीका ठीक नहीं है। 2010 में जो कुछ भी हुआ, अभी 2024, इस वक्त मेरी जो कोशिश थी कि आने वाले चुनावों में मैं एक ऐसा माहौल बनाऊं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुझ पर मुकदमा नहीं करेगी, मुझ पर मेरे किसी काम पर रोक नहीं लगाएगी। अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करता रहूं कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी इससे खुश होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें एससी एसटी की भी बात कर रहा हूं, मैं उसमें ओबीसी की भी बात कर रहा हूं, और मुझसे तेजी से वो लोग जुड़ना शुरू हुए, मैंने उन तमाम को मुत्तहिद करके एक मोर्चा बनाने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई। मैं यहां ये बात कहना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से समझौता न किया होता तो आज उनके जेल जाने का नंबर ना आया होता। अगर मैंने सिर्फ मुसलमानों की बात की होती और बाकी हिंदू दबे कुचले तमाम लोगों को जमा करने की कोशिश ना की होती, तो ये 2010 का मुकदमा उठा के 24 में मेरे ऊपर समन जारी नहीं किया जाता। और समन जारी करना एक बात है, मैं केरला के इंटीरियर में था, कालीकट के इंटीरियर में था, समन की मुझे इत्तला नहीं, वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम, समन की मुझे इत्तला नहीं कि कब समन जारी हुआ। मुझे मैं वहां इंटीरियर में बैठा हूं, यहां मीडिया ये कह रहा है कि कहीं मेरी कलकत्ता में लोकेशन दिखा दी जाती है। ऐसा झूठा मीडिया, कहीं कलकत्ता में लोकेशन दिखाई जा रही है, कहीं मेरी दिल्ली में लोकेशन दिखाई जा रही है, कहीं बटला हाउस में दिखाई जा रही है, कहीं हैदराबाद में दिखाई जा रही है। ये इन इन बातों का मतलब क्या है? मैं किस बात से, मैंने कौन सा हिसाब रात किया है जिसकी वजह से मैं भाग रहा हूं? आप लोगों को एक विलन चाहिए। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा हीरो है और ये तमाम लोग विलन है। ये तरीका अच्छा नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे देश का सबसे बड़ा अगर कोई विलन है तो नरेंद्र मोदी है। हमारे देश के संसाधनों को तबाह करने का, लूटने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुझे आज याद आता है अकबर द ग्रेट। उनके जमाने में उनके दिमाग में भी ऐसा ही शर पैदा हुआ जैसे नरेंद्र मोदी के दिमाग में पैदा हुआ। उनके दिमाग में शर पैदा हुआ, उन्होंने कहा कि भाई दीन इलाही, दीन इलाही बनाया उन्होंने, नया एक मजहब इजाद किया। उस वक्त जो ईमान वाले थे, जो अच्छे लोग थे, उन्होंने मुखालफत की। हुकूमत की मुखालफत करना आसान नहीं होता है। कितने लोग जेलों में गए, और वो मुखालफत ना हुई होती तो इस्लाम खत्म करके ये दीन इलाही कायम कर देता। लेकिन मुजद्दिद अल्फसानी उसी सिलसिले में जेल गए। वही तरीका नरेंद्र मोदी ने आज इख्तियार किया हुआ है, जो असल हिंदुत्व है। असल हिंदुत्व जो है वो चारों शंकराचार्य असल जो है। आज माननीय गृह मंत्री का एक बयान मेरी नजर से गुजरा, किसी चैनल को उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान अगर शरीयत पर अमल करना चाहता है तो सिर्फ 3 तलाक पे या 4 शादियों पे मुसलमान क्यों है, उसे
शरीयत पे जिंदगी भर अमल करना चाहिए और शरीयत के मुताबिक उसे चलना चाहिए। शरीयत में सूद भी नहीं लिया जा सकता, सूद नहीं लेना चाहिए, शरीयत में ये भी नहीं करना। वो शरीयत मुसलमानों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसको शरीयत की अपनी ही शरीयत जिसे नहीं मालूम है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।